नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता वी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं संत रामपाल जी महाराज जी के उस स्थान पर जहां पर उनका सत्संग चल रहा है और उनके जो अनुयायी हैं, उनके भगत लोग यहां पर बैठे हुए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और यहां पर ठीक मेरे बाजू में एक सिस्टर दिखाई दे रही हैं। चल करके उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कब से जुड़ी हैं और जुड़ने के बाद उनको क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान। नमस्कार जी। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा दासी है। और यहाँ पर कब से जुड़ी हैं आप? 2020 में। इनका नाम सीमा दासी है और 2020 से जुड़ी हुई हैं। इसके पहले आप कौन सी भक्ति पूजन किया करते थे? वही जो साधारण जो सब लोग करते हैं, जैसे शंकर जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, नवरात्रि का व्रत। ज़्यादातर मैं संतोषी माता का उपवास रखती थी। सिस्टर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब से ये सारे जो आप नियम किया करते थे, जैसे नवरात्रि का व्रत करती थी और ख़ास करके आपने बताया कि संतोषी माता का व्रत किया करती थी, तो क्या ये सारा नियम करते हुए वो छोड़ करके यहाँ जुड़ने का मकसद? सर, मकसद तो बहुत अच्छा मुझे ज्ञान लगा। ज्ञान पर गुरु जी का बहुत अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत अच्छा ज्ञान है। हाँ, तो इसीलिए मैं जुड़ गई। मुझे सही विधि, सही अच्छी सच्ची भक्ति लगी मुझे। जैसे सोचते हैं कौन सबसे बड़ा कौन है, हम इतना देवी देवता की भक्ति करते हैं फिर भी क्यों दुखी हैं। यही सब मैं भी सोचती हूँ। बोलते हैं सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक कौन एक है, यही सोचते थे। तो मेरा भाई 2016 में 16 में मेरा भाई जुड़ा था, तो मुझे समझा रहे थे कि ये भक्ति सही है, पर हम लोग मान नहीं रहते थे क्योंकि ये कभी हम लोग सुने नहीं थे सर जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो भाई साहब कहाँ से जुड़े हुए थे? यही बम्बई में रहते हैं वो, तो उनको एक भगत जी बताए थे, तो उन्होंने जुड़े तो सब। तो आपके भाई साहब जो है आपसे पहले का संत रामपाल जी महाराज के पास जुड़े हुए हैं और उनसे उनके द्वारा आपको पता चला। हालांकि आपको पूर्ण विश्वास नहीं था क्योंकि इसके पहले जो है बहुत सारा आप नियम भक्ति किया करती थी। और कब समझ में आया कि मुझे आप यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए? मुझे धीरे धीरे समझ में आया। इतना ऐसा सर क्या मैं बताऊँ, मुझे बहुत टेंशन रहता था, बहुत परेशानी भी रहता था। मैं संतोषी माता का उपवास रखती थी, मैं खाना बना रही थी, मैं उपवास भी रहती थी, निरा जल उपवास रहती थी। चावल धुल रही थी, गैस पूरा ऐसे कुकर गिर गया, गैस गिर गया, कुकर गिर गया, पूरा दाल मुंह पे, फिर मेरा पूरा फेस खराब हो गया था। फिर भी मैं ये सोचती थी चलो मालिक जो करते हैं अच्छा करते हैं, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा भाई बोल रहा था कि तू इतना पूजा पाठ करती है फिर भी तू दुखी नहीं है, तू दुखी ही है, सुखी रहती नहीं, घर में झगड़ा भी होता है। हमारे भगत जी बहुत झगड़ा भी करते थे, हमारे ससुराल वाले भी सब बहुत, यानी कि बहुत परेशान थे। फिर भी हम सोचते थे चलो मालिक जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आया। मेरा भाई, मैं अपने मम्मी के इधर गई तो बुक दिया, वो मैं पढ़ रही थी, तो थोड़ा पढ़ी तो मेरे पापा बहुत गुस्सा होते थे, हमारे भगत जी भी बहुत गुस्सा होते थे। फिर उसके बाद में मैं सोची कि ये भक्ति सही है, यही मैं करूँगी। मैं चोरी छुप के सत्संग सुनती थी, मालिक का ज्ञान समझती थी। धीरे धीरे मुझे जब समझ में आ गए तो हम लोग गांव गए। गांव में हम लोग को सब भगा दिए, हमारे घर वाले, हमारे ससुराल वाले भगा दिए हम लोग को। हम लोग दूसरा घर लिए थे, उसमें चले गए। उसमें जाके मैं अपने भगत जी को समझाई, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत मालिक का ज्ञान है, बहुत अच्छा है। देखो जो मालिक बोलते हैं यहाँ पे कोई किसी का नहीं अपना है। ये देखो आज इतना करते हुए हमारे घर वाले भी हमें नहीं समझे। सिर्फ भगत जी हम लोग मालिक से शरण में आ गए, मालिक से नाम दीक्षा लिए। आज मालिक की दया से, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से लिए। आज मेरी उतनी औकात नहीं थी कि हम लोग अपने बच्चे को वहाँ पे भेज सके। उन लोग के क्लासेस के लिए
मैं कहाँ कहाँ भटकी, इधर से उधर, मालिक से विनती करी, मालिक से अर्जी लगाई मेरे बच्चे की, हे परमात्मा कुछ तो करो दादा, हमारा कोई नहीं सहारा है। मालिक ऐसा किए, अचानक मेरे बच्चे कोटा गए। वहाँ पे दोनों मेरी 2 लड़कियाँ हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे भी सत्संग होता है, सत्संग भी जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, आश्रम में भी चले जाते हैं। हम लोग 5 जन हैं, मालिक के शरण में 5 मालिक। और एक चमत्कार मालिक का, हम लोग 5 जन एक साथ में मैं बोली थी, हे मालिक अगर आप सच्चे मालिक हो, सच्चे भगवान हो कि तो अब हमारे भगत जी नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे कि अरे इंसान की पूजा करेंगे, इंसान की पूजा नहीं करेंगे, अब यही बचा है। मैं बोली कि हे परमात्मा कि तो अपने शरण में बुला लो, कि तो मेरी मौत देना ऐसी जगह जहाँ पे आपकी पहले से भक्ति हो। आज मालिक मेरी सुन लिए, हमारे भगत जी एकदम अच्छे से मान गए। हमारे 5 जन हैं, 3 बच्चे हैं और 2 हम जन हैं। आज मालिक सब लोग, भगत जी सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ, जो मानते नहीं थे, समझते नहीं थे ज्ञान, ऐसे सत्संग अगर मैं सुनते भी थे ना, वो मोबाइल फेंक देते थे, झगड़ा करते थे, रात को बोलते थे तू बहुत बेकार हो गई है, तू भगवान को पूजा नहीं करती है, तू घर में बैठे बैठे यही सब करती है। मैं बहुत रोती थी, मैं सोचती थी कि हे मालिक दया करो दाता, आप सच्चे मालिक हो, बोलते हैं आप भगवान हो, मेरी सुन लो मालिक, अपने शरण में बुला लो। मालिक मेरी सुन लिए। आज मैं क्या बोलूँ, सब लोग, मेरा बच्चा भी है, पढ़ाई भी करता है, भक्ति भी करता है, जो कि गेम खेलते हैं, सब गंदे गंदे गाने, सब आजकल देखो कितने बच्चे बिगड़ रहे हैं, मगर बच्चे मालिक का ज्ञान समझ के कितने अच्छे से भक्ति भी करता है, पढ़ाई भी करता है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सीमा दासी है। अभी आपने सीमा दासी जी ने अपना जो है अपने जीवन का अनुभव दिया कि कितनी उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आई। हालांकि परिवार से उनका निकाला हो गया, दूसरे स्थान पर वो रहने लगी। इनके जो पति देव थे वो मतलब बिल्कुल यहाँ पर जुड़ने के खिलाफ थे, ज़रा भी संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोई रुचि नहीं थी। हालांकि ये जो सिस्टर हैं बता रहे हैं कि मोबाइल तक फेंक दिया करते थे, लेकिन समय एक जैसा नहीं होता है। जीव बलि होत है समय होत बलवान, जीव बलि नहीं होत है समय होत बलवान। समय परिवर्तित हुआ, इनके गुरु जी की दया हुई, पति में बदलाव आ गया। इनकी 2 बेटियाँ हालांकि उस तरह से सक्षम नहीं थी, लेकिन आज इनकी 2 बेटियाँ बड़े ही एक बड़े किस जगह पे पढ़ाई कर रही हैं? ये कौन सी पढ़ाई कर रही है? जेई और नीट की। हाँ, जेई और नीट की ये कोटा में पढ़ाई कर रही हैं, और ये सारा श्रेय जो है अपने जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को दे रही हैं। हालांकि इनका पूरा का पूरा परिवार जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास जुड़ा हुआ है, और इन्होंने अपनी जो है आप बीती बताई। और सारा कुछ जो है सुनने के बाद ये लगता है कि पहले की भक्ति जो करते थे उसमें वो नियम तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हिसाब से वो नियम की विधि बराबर नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जुड़ने के बाद उसी विधि को उन्होंने पलट दिया, और वही नियम वही साधन इनको फ़ायदा करने लगा। आज अपने ये संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु जी का बताए हुए नियम पर चल रही हैं और उसका लाभ उठा रही है। अब सिस्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि आपके गुरुजी भक्ति को छुड़ाते हैं। वो तो भक्ति विधि बताते हैं, सही साधना बताते हैं, जो कि ये सब समझ नहीं पाते हैं। वो दिखावे में चलते हैं, दिखावा नहीं करने का। मालिक भक्ति कराने को सही विधि बोलते हैं, अच्छे से भक्ति करो। क्या करना रहता है, जो नाम मालिक देते हैं सच्चा नाम वो जपो अपना, और काम करते करते भक्ति किया करो, अपने नियम मर्यादा में रहो, ये आडंबर मत रोजो। मतलब ये है कि जैसे कि लोग कोई श्री गणेश भगवान को मानता है, कोई भोले बाबा को मानता है, कोई ब्रह्मा जी को मानता है, कोई विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को मानता है, और इस तरीके से मतलब कोई न कोई जो है कहीं न कहीं से जुड़े हैं और उनकी आस्था जो है वहाँ से लगी हुई है। तो वो सारा जो है आपके गुरुजी उनके पूजा पाठ की विधि को बताते हैं, सही विधि बताते हैं,
जो नाम देते हैं पहले उन्हीं का देते हैं। जो नाम हम लोग जपते हैं, प्रथम मंत्र देते हैं, वो ब्रह्मा जी, गणेश जी, विष्णु, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी का ये जाप हम लोग करते हैं। तो लोगों की जो धारणाएं थी कि इनके गुरु जी जो है भक्ति को छुड़ाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की भक्ति को छुड़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिस्टर का कहना ये है कि इनके नियम में सबसे पहले जो है इनके गुरु जी 5 नाम देते हैं, उसमें श्री गणेश भगवान, फिर ब्रह्मा जी सरस्वती माता, ब्रह्मा और सावित्री जी, फिर उसके बाद विष्णु जी लक्ष्मी माता, फिर शंकर भगवान माता सती माता, और उसके बाद जो है दुर्गा माता बराबर है। तो ये उसके बाद जो है दुर्गा माता का वो नियम बताते हैं। फ़र्क इतना है कि जो ये नियम किया करते थे, जो वो जाप किया करते थे, वो जाप की विधि इनकी पहले बराबर नहीं थी। अब इनके गुरुजी ने जो वो विधि बता दिया है, उनके जो मंत्र बता दिए हैं, उसी मंत्रों को करने से आज इनको लाभ हो रहा है। और वही नियम पहले किया करते थे, लेकिन विधि बराबर नहीं थी। लेकिन आज इनके गुरुजी के बताए हुए विधि अनुसार ये जो बहन जी हैं, क्या नाम बताया था आपने? सीमा दासी जी जो हैं उस नियम को कर रही हैं, फॉलोअप कर रही हैं उस नियम को, और इनको बहुत सारे लाभ, बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। और शारीरिक, एक तो सांसारिक सुख होता है, मालिक ने इनको पूरा भर पेट दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है। और रहा आंतरिक, अंदर का दुख, वो सब खत्म हो चुका है। बड़े ही आनंद से, बड़े ही मज़े के साथ पूरे परिवार अपनी दोनों बेटियां और बेटों के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। और आज हमने वी वर्ल्ड न्यूज़ में इस सीमा दासी जी का इंटरव्यू लिया, और इसी तरह से हम एक नए कंटेंट, नए वीडियो और नए संत रामपाल जी महाराज के भगत लोगों का इंटरव्यू लेके आप सभी लोगों के सामने मैं वीरेंद्र गुप्ता हाजिर हो जाऊँगा।